सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम राग मियाँ की मल्हार मियाँ मल्हार सीखेंगे और राग मियाँ मल्हार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राग मियाँ मल्हार का नाम कैसे पड़ा। तो मल्हार के कई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है मियाँ मल्हार। अब मियाँ यहाँ पर तानसेन जी को कहते हैं क्योंकि इस राग की रचना मियाँ तानसेन जी ने की है, तो इसलिए इसका नाम मियाँ की मल्हार या मियाँ मल्हार नाम इसका पड़ा है। अब हम इस राग के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार जान लेते हैं कि राग मियाँ मल्हार। तो राग मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफ़ी थाट से मानी गई है। थाट काफ़ी, हर एक राग का कोई ना कोई थाट होता है, तो इस राग का थाट काफ़ी माना गया है। इसके आरोह में सातों स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अवरोह में ध्वैवत को वर्जित करते हैं, इसलिए इसकी जाति साडव संपूर्ण मानी जाती है। अभी जब हम आरोह अवरोह इसका देखेंगे गाएंगे तब हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से हम आरोह में जा रहे हैं और किस प्रकार से हम इसका अवरोह गा रहे हैं। इसमें गांधार कोमल तथा दोनों निषाद प्रयुक्त किए जाते हैं। गांधार स्वर इसमें कोमल है, दोनों निषादों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब जब गायन समय की बात करते हैं तो इस राग का गायन समय मध्य रात्रि है, यानी कि रात्रि के मध्यम में तृतीय प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। बादी स्वर उसे कहते हैं वह स्वर जो राग में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, सर्वाधिक उस पर ठहराव होता है, वह स्वर बादी स्वर कहलाता है। और ठीक वैसे ही सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है और उससे कम जो स्वर प्रयुक्त होता है उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। तो इस राग का वादी स्वर मध्यम है। इस राग का वादी स्वर मध्यम नहीं, षडज सा है और संवादी स्वर पंचम है, यानी कि सबसे ज़्यादा ठहराव सा पर किया जाता है और उससे कम ठहराव पंचम पर किया जाता है। पर कुछ गुणीजन और कुछ विद्वानों के बीच में मतभेद है वादी संवादी में। तो कुछ विद्वान वादी स्वर मध्यम भी मानते हैं और संवादी स्वर षडज को मानते हैं। तो दोनों के मतांतर हमने आपको बताए हैं। और कहा जाता है कि तानसेन जी ने मल्हार नामक एक नए राग की जो रचना की थी, जिसके बाद में उन्होंने अपना नाम लगाना स्वीकार किया, तभी से इसका नाम मियाँ मल्हार कहा जाने लग गया। जैसे कि मल्हार के तो कई प्रकार हैं, सूर मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार, रामदासी मल्हार, सूरदासी मल्हार, किंतु बोलचाल में मल्हार से केवल मियाँ मल्हार का ही बोध होता है। राग विवरण के अंतर्गत जब हम आगे देखते हैं तो इस राग में दोनों निषादों का पास पास प्रयोग मियाँ मल्हार की एक अपनी निजी विशेषता है। उसको कैसे पास पास करते हैं उसको हम अभी गाकर देखेंगे। तो सबसे पहले है अब हम राग मियाँ मल्हार का आरोह और अवरोह और पकड़ एक बार गाकर देख लेते हैं। तो इसकी आरोह क्या है? सा सा मारे पा नी धा नी सा सा नी प मा प ग मा रे सा।
दोबारा से इसका आरोह देखते हैं। सा म रे पा नी ध नी सा सा नी प म प ग म रे सा। पकड़ इसकी हम गाते हैं रे प ग म रे सा नी ध नी सा। तो ये है इसके आरोह, अवरोह और पकड़। अब हम थोड़ा सा इसका शास्त्रीय परिचय और देख लेते हैं। वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षडज है और थाट इसका काफी है। इस राग के आरोह को हम इस तरह से भी गा सकते हैं। सा रे म रे सा म रे प नी ध नी सा सा नी प ग म रे सा। इसकी पकड़ को एक बार और देखते हैं। रे म रे सा नी प म प नी ध नी सा प ग म रे सा। इस अंक को दोबारा लेते हैं। प ग म रे सा। यह रागांग उत्तरांग रागांग प्रधान राग है। जाति जैसा कि आपको बताया है, संपूर्ण साडव इसकी जाति है। संपूर्ण क्यों है? क्योंकि आरोह में इसके सातों स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं। कैसे? सा म रे प नी ध नी सा सा नी प म प ग म रे सा। समय इसका रात्रि का द्वितीय प्रहर है। अब इस राग की जाति संपूर्ण साडव कैसे है? अभी हमने गाया तो इसमें आरोह में गांधार नहीं गाया, तो संपूर्ण इस प्रकार से मानते हैं। इसको हम इस तरह से भी इसका आरोह गा सकते हैं। सा म रे प ग म रे सा म रे प नी ध नी सा सा नी प म प ग म रे सा। इस प्रकार से इस राग का जाति संपूर्ण साडव है। अब हम इस राग के बारे में थोड़ा सा विस्तृत और जान लेते हैं, इसका और वर्णन देख लेते हैं कि हमारे विद्वानों ने शास्त्रीय इस राग की विशेषताएं क्या क्या और बताई हैं। तो न्यास के स्वर यानी कि इस राग में जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है उनमें से मुख्य हैं षडज, ऋषभ, पंचम और निषाद। तो इन चार स्वरों पर षडज, ऋषभ, पंचम और निषाद, इन चार स्वरों पर इसमें ज़्यादा ठहराव किया जाता है और सबसे ज़्यादा ठहराव किया जाता है सा पर, इसलिए वो उसका वादी स्वर है। निकटस्थ राग यानी कि समप्रकृतिक राग, इसका समप्रकृतिक राग बहार है। बहार राग से यह मिलता जुलता राग है। और मियाँ मल्हार, जैसा कि मल्हार के नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वर्षा काल में इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है।
इसलिए इसे मौसमी राग भी कहते हैं। मियाँ मल्हार के गीतों में अधिकतर पावस ऋतु का वर्णन हमें मिलता है, वर्षा ऋतु का वर्णन हमें इसमें मिलता है। और इसकी जाति आरोह में संपूर्ण किंतु गांधार वक्र प्रयुक्त होता है। अब आरोह में गांधार का प्रयोग होता है अथवा नहीं, तो भातखंडी जी ने आरोह का स्वरूप बताते समय आरोह में गांधार का प्रयोग किया ही नहीं है। यद्यपि आरोह को संपूर्ण बताया है, वास्तव में गांधार वक्र किया जाता है। आरोह में कभी भी सा रे ग ऐसे इसमें नहीं लिया जाता है। कभी कभी अवरोह में सा नी प तो हम आते ही हैं, लेकिन कभी कभी सा से ध्ववत पर भी इसमें आते हैं, जो कि अपवाद का कारण बन जाता है। तो राग मियाँ मल्हार, इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है। गा कोमल सापा संवाद उत्तरत ध्ववत बर्ज, दो निषाद रूप साजत मियाँ मल्हार का अर्ज। यानी कि गांधार कोमल, षडज और पंचम संवाद है, संवादी स्वर है। उत्तरत ध्ववत वर्ज यानी उतरते समय ध्ववत को वर्ज किया जाता है, वर्जित स्वर है। दो निषाद रूप साजत, और दोनों निषादों का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिससे इसका रूप का सुशोभित होता है, रूप से सजता है। मियाँ मल्हार का अर्ज, और ये मियाँ मल्हार की विशेषताएं हैं। तो और इस राग की विशेषता हम कक्षा में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में देखेंगे, सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसका बड़ा ख्याल सीखेंगे। तो आज हमने राग मियाँ मल्हार के आरोह, अवरोह, पकड़ और थोड़ा सा शास्त्रीय परिचय इसके बारे में जाना है। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक्स में इसको नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।